हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्टैंड पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि चाहे कोई बच्चा डीएलएड किया हो, चाहे वो बीएड किया हो, वो उत्तर प्रदेश में बहुत समय से, बहुत सालों से जो है नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है। चाहे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, एडेड में 6 to 8 की वैकेंसी हो, या फिर प्राइमरी की वैकेंसी हो। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है, खासतौर पर शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि नई भर्ती का विज्ञापन कोई आ नहीं रहा है, पुरानी भर्तियां क्लियर नहीं हो रही हैं, और जो पुरानी भर्तियों का विज्ञापन आ चुका उसकी एग्जाम डेट का कुछ भी अता पता नहीं है। जब भी बच्चे जो है यहाँ पर पूछने जाते हैं कि इसकी भर्ती कब आएगी, कब तक आएगी, तो सीधा उनको एक झुंझुना दे दिया जाता है, और वो झुंझुना ये पकड़ाया जाता है कि भाई मेरे अभी नया शिक्षा सेवा आयोग नहीं बना है, नया शिक्षा सेवा आयोग जब बन जाएगा तब हम लोग जो है यहाँ पर भर्ती करवाएंगे। जहां पर जिस भी देश में, जिस भी राज्य में चुनाव बिल्कुल टाइम से होता है, चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ये फिक्स है कि चुनाव की तारीख अप्रैल में आएगी, मार्च में आएगी, तो वो उसी में आती है, और उसी के बाद में टाइम से जो है जितने भी चरण का जो है यहाँ पर चुनाव होता है, चरण के चुनाव संपन्न होते हैं, टाइम से उसका रिजल्ट भी आ जाता है, लोग यहाँ पर मंत्री भी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर बच्चे इस उम्मीद से डीएलएड करते हैं, इस उम्मीद से बीएड करते हैं कि नहीं हम लोग डीएलएड बीएड कर लेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो हम लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल 4 से 5 साल हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है। 6 to 8 की अगर हम बात करें तो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी फंस गई, तकरीबन 3-4 साल पहले ही आई थी। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जहां थी वहीं पर अटकी हुई है, लोगों ने फॉर्म डाल दिया, एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में इसको लेकर के एक अपडेट आई है, उस अपडेट को हम लोग देखने वाले हैं। जो भी साथी चैनल पर नए, प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार सारी अपडेट बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज ही के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। यानी कि यहां पर पुरानी शिक्षक भर्ती की बात नहीं हो रही, नई शिक्षक भर्ती की बात हो रही है कि चुनाव के बाद ही शुरू होगी। क्या अपडेट है देखिए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्ती परीक्षाएं शुरू कराई जा सकेगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017, टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती लंबित है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। मतलब आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी का आवेदन अगस्त 2022 में हुआ था, आपका मार्च चल रहा है, दो लगभग आप मान के चलिए लगभग 9 महीने, सॉरी हम ये कह सकते हैं 20 से 21 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक नहीं घोषित की जा सकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के बैनर तले 84 दिनों से अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। हालांकि आप इस चीज को बार बार देख भी रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी की लंबित भर्तियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा तुरंत ही जो है यहाँ पर इसकी नई डेट जारी की जाएगी। इसके बीच जो डीएलएड के छात्र हैं वो बार बार ये भी सवाल कर रहे हैं कि सुपर टेट जो इतने सालों से नहीं हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद में कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, उसके बारे में क्या अपडेट है। तो उसके बारे में जब शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो शिक्षा मंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो अनुपात और समानुपात बिल्कुल बराबर है और हमें शिक्षकों की अभी कोई जरूरत नहीं है। अब उन शिक्षा मंत्री जी से ये कौन कहे कि अगर आपके यहाँ पर अनुपात और समानुपात बराबर है तो 51,000 शिक्षक भर्ती के जो पद खाली है उसको लेकर के आपने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाला, और उसके बाद तो 3-4 साल का समय बीत चुका। अगर हम हर साल 10,000 लोगों को भी रिटायर करते होंगे, आपको इतना बड़ा प्रदेश है तो तकरीबन 40,000 लोग तो रिटायर हो चुके होंगे, तो 51 और 40 अगर जोड़ दिया जाए तो 91,000 पद हो जाते हैं, और कुल मिलाकर 91,000 पद या 1 लाख पद तो कम से कम खाली हैं। लेकिन उस वैकेंसी के बारे में कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या कोई भी बोलने से जो है बच रहे हैं। और जब भी कुछ पूछा जाता है तो वहां पर सीधा यही कहा जाता है कि जब भी नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा उसके बाद ही जो है यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल अभी मोटा कंक्लूजन यही है कि कम से कम अभी 3 से 4 महीने टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड
इन सब की एग्जाम डेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है 3 से 4 महीने के लिए। और नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो भी सूचना होगी वो आप लोगों को मैंने बहुत पहले वीडियो बनाकर कह दिया था कि जुलाई और अगस्त से पहले आप उम्मीद मत रखिएगा, ना तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में और ना ही यूपी टेट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये थी इतनी अपडेट। बाकी आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए आगे का एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि जो यहाँ पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जो यहाँ पर डीजी थी रेणुका मिश्रा जी, उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया है और राजीव कृष्णा को जो है कमान दे दिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा कदाचार मामले में राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि यूपीपीएससी को भी अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। तो दो बड़ी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ इसमें जो है सख्ती से कदम उठाया जा रहा है और जो वहां के अध्यक्ष है उनको हटा दिया गया है। उन्हें फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है, उनकी जगह डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर सौंप दी गई है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग क्या चाहते हो शिक्षक भर्ती? अगर आप लोग शिक्षक भर्ती चाहते हो तो एक बार यस आप लोग कमेंट में जरूर लिख दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।